नमस्कार साथियों, आज तारीख 2 जुलाई बुधवार। आइए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। नई खेल नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। 2047 तक भारत को शीर्ष 5 खेल राष्ट्र बनाने का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक व्यापक खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है। रेलवे का नियम बना मुसीबत। 25% वेटिंग टिकट ने बढ़ाई मुश्किलें, कई ट्रेनें रिग्रेड। वेटिंग टिकट भी नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या दक्षिण भारत से उत्तर भारत के प्रमुख शहरों को आने वाली ट्रेनों में यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रही है। यात्रियों को कंफर्म टिकट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं पिछले महीने लागू हुआ रेलवे का एक नया नियम भी उसके लिए मुसीबत बन गया। कांग्रेस पॉलिटिक्स, दावे खोखले, हकीकत इससे काफी अलग। डिजिटल इंडिया पर खड़गे का मोदी सरकार पर तीखा हमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर डिजिटल इंडिया के दावों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने भारत नेट परियोजना में देरी और बीएसएनएल की खराब स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के वादे खोखले हैं और हकीकत में डिजिटल पहुंच बेहद सीमित है। साथ ही उन्होंने बीएसएनएल को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला किया। सोने में 7 दिन से जारी गिरावट में 1200 की तेजी के साथ 9,670 रुपए प्रति 10 ग्राम पर गोल्ड सिल्वर प्राइस। मंगलवार को 99% शुद्धता वाले सोने का भाव 1,100 रुपए बढ़कर 98,150 रुपए प्रति 10 ग्राम सभी करों सहित हो गया। इस दौरान चांदी की कीमत 2,000 रुपए बढ़कर 1,04,800 रुपए प्रति किलोग्राम सभी करों सहित हो गया। करों सहित हो गई ईवी बैटरी। हुआवेई ने पेश की नई ईवी बैटरी तकनीक। 3,000 किलोमीटर की रेंज और सिर्फ 5 मिनट में फुल चार्ज का दावा। हुआवेई ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के भविष्य को लेकर एक बेहद दिलचस्प और साहसिक दावा किया। कंपनी ने ऐसी बैटरी तकनीक पर पेटेंट फाइल किया है जो एक बार चार्ज होकर 3,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। केंद्र ने कई योजनाओं को दी मंजूरी। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को हरी झंडी। नई खेल नीति पर लगी मुहर। मोदी सरकार ने रोजगार, उद्योग, शोध और खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। कैबिनेट ने 1,07,000 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, 1,00,000 करोड़ की रिसर्च डेवलपमेंट योजना, नई खेल नीति 2025 और 1,83,353 करोड़ की हाईवे परियोजना को मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य रोजगार बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना और भारत को खेल महाशक्ति बनाना है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई चिंता। भगवान शिव की प्रतिमा डूबी। जाने यात्रा को लेकर नया अपडेट। उत्तराखंड में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 7 जिलों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ाई हुई। हिमाचल प्रदेश, मंडी में कुदरत का कहर, 4 की मौत। बादल फटने से आई 2023 की त्रासदी की याद। मंडी में बीते 30 घंटे में भारी तबाही हुई। करसोग, थुनाग और सुंदरनगर के पास के इलाकों में भी नुकसान हुआ है। 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि 4 लोगों की जान चली गई। अभी भी 16 लोग लापता हैं, जिनमें से 9 पानी के साथ बह गए। ब्यास नदी पूरे उफान पर है और इसके आसपास के घरों में भारी नुकसान हुआ है। पानी का स्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन बादल फटने और बारिश की चेतावनी अभी भी जारी है। धौलपुर में बजरी से भरे ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। बेटी की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। धौलपुर में प्रतिबंधित चंबल, बजरी से भरे ट्रैक्टर ने ट्रैफिक पॉइंट के पास एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में लड़की की मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। 900 फीट तक नीचे आ गया था विमान। एयर इंडिया का एक और प्लेन क्रैश होने से बचा। बोइंग 707वां विमान VT ALJ ने सुबह 2:56 पर उड़ान भरी। उस वक्त दिल्ली में तेज तूफान और खराब मौसम। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद विमान करीब 900 फीट तक नीचे आ गया। दिल्ली कोर्ट ने बंद किया 9 साल से लापता नजीब का केस। मां बोली, कैसे बेटे की उम्मीद छोड़ दूं। सीबीआई ने अक्टूबर 2018 में जांच बंद कर दी, क्योंकि जेएनयू के प्रथम वर्ष के मास्टर्स छात्र नजीब अहमद का पता लगाने के उनके प्रयास असफल रहे। पीएम किसान 20th इंस्टॉलमेंट, देश के करोड़ों किसानों का इंतजार होगा खत्म। जुलाई में खाते में आएंगे 20वीं किस्त के 2,000 रुपए। पीएम किसान योजना 20th इंस्टॉलमेंट अपडेट। अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त बिना अटके सीधे खाते में आए, तो अभी से अपनी EKYC, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर और नाम सही करवा लें। जुलाई में कभी भी पीएम मोदी इस किस्त को जारी कर सकते हैं, इसलिए समय रहते तैयारी पूरी कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 जुलाई के बीच कैरेबियाई देश ट्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर रहेंगे। यह साल 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। भारत और ट्रिनिदाद और टोबैगो का रिश्ता करीब 180 साल पुराना है। साल 1845 से 1917 के बीच इस आइलैंड पर भारतीयों को गिरमिट या मजदूर के रूप में ले जाया गया था। वे लोग अपने साथ भारतीय संस्कृति भी ले गए और उसे अपने सीने से लगा कर रखा। इसलिए ट्रिनिदाद और टोबैगो में दिवाली, होली, गणेश चतुर्थी सहित सभी भारतीय त्योहार और उत्सव मिल जाता है। यह करीब 14,000 किलोमीटर दूर मिनी समंदर में भारत से उलझना पड़ेगा महंगा। नेवी को मिला ब्लू वाटर का नया सूरमा। उदयगिरी अटैकिंग और डिफेंसिव ताकत का डबल डोज। INS उदयगिरी, नीलगिरी क्लास सील फ्रीगेट अपने आप में ही फुल अटैकिंग और डिफेंसिव पैकेज है। यह दुश्मन के जमीनी टारगेट को भी हिट कर सकता है और समुद्र में पानी के नीचे दुश्मन की सबमरीन को भी। अपने ऊपर आने वाले मिसाइल अटैक को भी यह आसानी से रोक सकता है। ये फ्रीगेट भारतीय नौसेना की ताकत को ब्लू वाटर में और बढ़ाए। तो ये थी आज की खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।